सबको जय मसीह की नमस्ते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में हम चलते हैं। यिर्मयाह 33 अध्याय। यिर्मयाह 33 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। विपत्ति और पुनरुत्थान और भविष्यवाणी। सभी लोग इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। वचन बताता है आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनते हैं। पढ़िए। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। आमीन। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। हालेलुया। किस समय की बात कर रहा है? जब यिर्मयाह अकेला था, जब यिर्मयाह बंद था, बंदी गृह में था, उस समय ये परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। जैसे हम अकेले रहते हैं और अकेले सोचते रहते, तो परमेश्वर का वचन कुछ ना कुछ मेरे मन में आता ही रहेगा कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये बोलता है, परमेश्वर ये बातें करना चाहता है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ वचन ये बोलता है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो कोई स्थिर करता है यानी स्थिर रहता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा मतलब परमेश्वर, जो पृथ्वी और आकाश के रचने वाला, जो स्थिर करने वाला है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आगे तीसरा बताया, आगे पढ़ो। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तीन मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं तू अभी नहीं जानता है। कैसी प्रार्थना करना है, खुद कहो कि प्रभु कैसी प्रार्थना में करना, हमें नहीं आता है, परमेश्वर सिखाएगा। प्रभु कहता है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तू नहीं जानता है, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। लेकिन यहीं पे वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिससे तू अभी नहीं जानता। बहुत सी बातें हैं जो अभी हम नहीं जानते। बहुत सी ऐसी बातें जो हमें पता ही नहीं कि कब क्या प्रभु बताने वाला है, किस समय, भोर में या दोपहर में या शाम में। हमें नहीं पता कि हम कैसे समझ सके कि प्रभु कब हम पे दया करेगा, कब हमसे प्रभु बताएगा, कब हमारा मार्ग खोलेगा, कब हमें सच्चाई मालूम होगी। हालेलुया। आगे पढ़े। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इज़राइल गिराए जाते हैं, कि दमदामों और तलवार के साथ सुबेते से लड़ सके, यूँ कहता है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दामों और तलवार के साथ सुभेत से लड़ सके, यूँ कहता है। हालेलुया।
यानी परमेश्वर ने राजाओं को भी बताया, यहूदा को भी बताया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको मालूम नहीं था, उनको परमेश्वर ने बताया। हालेलुया।